पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। आपको एक कथन दिया हुआ है, एक आपको असर्शन दिया हुआ है। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत पूछे गए थे पिछले बार ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर। जब कभी आपको असर्शन यानी कि अभिकथन या कोई कथन दिया हो, तो आपको एक कथन दिया होगा और उसके नीचे कुछ आपको तर्क दिया होगा या कारण दिया होगा। तो आपको जो कथन दिया हो, तो उस कथन का नीचे आपको तर्क दिया होगा कि ऐसा, इसके तर्क इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। अब देखिए इसमें कथन क्या दिया हुआ है, यानी कि असर्शन क्या दिया हुआ है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। यार ये तो स्वाभाविक बात है। अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, तो सभी ने एक टाइम पर चलना थोड़ी सीखा है। कोई 11 महीने में चलना सीख गया, कोई 15 महीने में सीख गया, कोई 10 महीने में सीख गया। ठीक है, तो ये बात तो स्वाभाविक है। तो हर किसी का जो ये क्या होता है, ये जो विकास होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही बात कही गई है, तो इस बात को तो हम टिक कर देते हैं। अब इसमें जो कारण दिया गया है, जब कभी आपको असर्शन दिया हो, जब कभी आपको अभिकथन दिया हो, तो ऐसा बात का कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ तर्क आपको दिया होगा कि ये जो बच्चे आपस में अलग अलग टाइम पर जो चलना सीखते हैं, तो उसका कारण दिया हुआ है कि ऐसा चलना वो क्यों सीखे है। इसका कारण दिया है कि व्यक्तियों में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है। यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। किसके? आपके इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, यानी कि आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? आप लोगों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी पाई जाती है आपकी? जहां पर आदमियों का क्या होता है, बुद्धि का लेवल अलग होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कम पाई जाती है, किसी के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, किसी का शारीरिक जो विकास होता है वो ज्यादा हो जाता है, किसी का शारीरिक विकास कम हो जाता है। तो जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है, तो वहां पर उनके शरीर के, उनके मानसिक आधार पर जो उनमें क्या पाया जाएगा, उसमें डिफरेंस भी पाया जाता है। तो भाई कोई 11 महीने में चलना सीख जाएगा, कोई 15 महीने में सीख जाएगा, तो ये बात तो स्वाभाविक आपको देखने को मिलेगी। तो जो यहां पर कारण दिया है वो सही दिया है इन्होंने या नहीं दिया? बिल्कुल सही दिया है। तो ये होता है आपका विकास का, इंडिविजुअल डिफरेंस का आपका सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आपका सिद्धांत होता है। ठीक है, जो आपका आपके व्यक्तियों में, प्राणियों में जो पाया जाता है, जिसकी वजह से विकास हर किसी में अलग अलग होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो। ठीक है, तो हर किसी में वो अलग अलग होगा। मान लीजिए शारीरिक विकास है, किसी को अगर अच्छा खाना पीना मिल गया, किसी के जेनेटिक्स अच्छे है, ठीक है, हेरिडिटी का रोल अच्छा है, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, कोई हष्ट पुष्ट होगा, कोई कमजोर होगा, तो ये सभी किसका रोल होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल होता है। यानी जो कारण दिया हुआ है वो बिल्कुल यहां पर सही दिया हुआ है। तो यहां पर असर्शन यानी अभिकथन भी ठीक है, और उसका जो कारण दिया है वो भी ठीक है, यानी ए और बी, ए और आर यहां पर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो पहला यहां पर सही हो गया, यानी यहां पर जो आपके विकास के जो आपके सिद्धांत है, उसमें से आपका ये आपका पॉइंट लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किस पर निर्भर करता है। अब देखिए जो विकास होता है, जो भी आपका विकास हो, चाहे आपका फिजिकल हो, मेंटली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, कोई सा भी आपका विकास हो, जो भी आपके विकास के डोमेन होते हैं, जो मैंने आपको बताया विकास के जो आयाम होते हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं? वो जेनेटिक्स पर, आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल करते हैं भाई। जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होती है? जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आए हैं, यही तो आनुवंशिकता होती है। जैसे हमारी आंखों का रंग हो गया, ठीक है, कहते हैं ना भाई इसकी जो आंखें जो है वो तो बड़ी इसके पापा पर गई है, इसकी मम्मी पर इसकी नाक गई है। ठीक है, जो सोचने का तरीका है वो तो इसके पापा पर गया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स के थ्रू जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, हमारे अंदर आए हैं, और जो हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आए हैं, और जो हमारे जो जीन्स है हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे, तो ये सब क्या होते हैं? ये आनुवंशिकता होती है। अगर कोई बच्चा हष्ट पुष्ट है, तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं जीन्स का रोल है, उसके माता पिता भी हष्ट पुष्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? जेनेटिक्स का बिल्कुल रोल होता है किसके? बच्चे के विकास पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अच्छा हष्टपुष्ट बच्चा है, तो समझ लेना उसके माता पिता भी हष्टपुष्ट होंगे। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, तो समझ लेना बच्चे के माता पिता भी पढ़ने में क्या होंगे? अच्छे खासे तेज होंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका भौतिक वातावरण, यानी कि बात हो रही है यहां पर एनवायरमेंट की बात हो रही है।
अगर मान लीजिए बच्चे के माता पिता पढ़ने में तेज है, इंटेलिजेंट है, और उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा मिल गया, यानी पढ़ने वालों का एनवायरनमेंट मिल गया, उसकी फैमिली में भी पढ़ने वाले सभी लोग हैं, उसके दोस्त यार भी ज्यादातर पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे का यहाँ पर जो मेंटली डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, वो होगा या नहीं होगा? वो भी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो विकास है वो दोनों पर निर्भर करता है, किस पर? आपका हेरिडिटी पर और आपका एनवायरनमेंट पर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है यानी कि जो आपका विकास होता है वो किसकी अनुक्रिया का परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है? वो होता है आपका हेरिडिटी का और आपका एनवायरनमेंट का, इन दोनों का परिणाम होता है आपका कौन? आपका विकास जो होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इन दोनों के बिना आपका विकास पॉसिबल नहीं है, ठीक। और बहुत बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, कभी पूछ लेगा सिर्फ आनुवंशिकता की वजह से होता है, कभी पूछ लेगा केवल आपका वातावरण की वजह से होता है। नहीं, इन दोनों की वजह से क्या होता है? आपका विकास होता है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की वजह से आपका जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात होता है भाई, जो कल्चर होता है वो भी तो विकास को प्रभावित करता है। मान लो हेरिडिटी भी सही है, ठीक है, जो जेनेटिक्स है वो भी अच्छे मिले हुए हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला हुआ है, लेकिन कल्चर सही नहीं मिला हुआ, ठीक है। यानी जो चीजें आसपास के दायरे में चीजें बताई जाती है वो सही नहीं बताई जाती, ज्ञान अच्छा नहीं दिया जाता। ज्ञान ऐसे दिया जाता है कि तुमको चोरी करनी चाहिए, बुरी संगतें पढ़नी चाहिए, इस तरीके के जो है कल्चर उसको बताया जाता है, ठीक है, उसकी एक संज्ञान में डाला जाता है। तो कल्चर का भी होना बहुत अच्छा जरूरी है, उसके किसके लिए? उसके विकास के लिए। तो ये भी उसके विकास पर प्रभाव डालेगा। तो तीनों ही फैक्टर क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के विकास के लिए। तो बेसिकली ये चीज है आपके विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वहां से ये आपका टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो विकास को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले जो आपके फैक्टर होते हैं, तो तीनों ही क्या होते हैं? आपको विकास के प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आगे सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, ठीक है। जो सिंबॉलिक जो आपके गेम्स होते हैं वो आपके बढ़ते हैं। सिंबॉलिक गेम्स क्या होते हैं? प्रतीकात्मक खेल कैसे होते हैं? आप लोगों ने बचपन में खूब खेले होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक डंडा ले लिया या झाड़ू ले ली, अपने पैरों के बीच में फंसाई और उसके बाद क्या कहा? चलो भाई बैठो पीछे दो तीन और चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, ठीक है। तो अब यहां पर बच्चों को क्या पता है कि अरे जो डंडा होता है ना उसको घोड़ा बना दिया। या फिर क्या काम करते थे कि पापा यहां पर आओ, या बड़ा भाई को ले लिया या फिर अपने किसी को भी घर में दादा को ले लिया कि तुम घोड़े बनो यहां पर हम, ठीक है। और वो जमीन में घोड़े बनते थे, उसके ऊपर बैठ गए, चलो मेरे घोड़े तुक तुक तुक, या उसको हाथी बना दिया कि चलो तुम मेरे हाथी हो, ठीक है। तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं जो हाथी है, जो घोड़ा है, उसका सिंबल उसके माइंड के अंदर छपा हुआ है। तो ये जो प्रतीक होते हैं ना, जो सिंबल्स होते हैं, ये बच्चे के माइंड में छपे रहते हैं, यानी बच्चों को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है। तो बच्चों को जो सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है, ये जीन पियाजे ने कहा था कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कौन सी? जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कितने से कितने साल तक का होता है? 2 साल से लेके 7 साल तक का बच्चा होता है। तो 2 साल से लेके 7 साल तक के बच्चों को जो प्रतीकात्मक गेम्स होते हैं उसकी नॉलेज हो जाती है, तभी तो बच्चा ये गेम्स खेलना शुरू करता है। एक सोनी मैक्स पे बहुत फिल्म चलती थी, वो वाली अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें उसको जहर वाली खीर होती है वो खिला देते हैं, ठीक है। डबल रोल जिसमें होता है, हीरा ठाकुर वाली जो मूवी होती है, तो जो उसमें हीरा ठाकुर का जो वो होता है, पोता होता है, तो हीरा ठाकुर को घोड़ा बना देता है। जब उसका वो जो हाथी होता है वो हाथी की सवारी करवाता है कि चल मेरे हाथी, उसको चलवाता है, हाथी की सवारी करवाता है। तो जो हाथी की जो सवारी करवाता है ना, तो उसको बच्चों को भी पता होता है कि जो हाथी की जो इमेज होती है वो किस प्रकार होती है। तो तभी तो हीरा ठाकुर को जो है हाथी बनवा के उसके ऊपर चढ़ता है और उसकी सवारी करवाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रतीकात्मक खेल की जो बच्चों को नॉलेज हो जाती है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, ठीक है। तो इसने कहा है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। ये आपका किस स्टेज के अंदर होता है? तो यहां पर बच्चे ने क्वेश्चन आपको जीन पियाजे तो आपको पूछा नहीं, तो यहां पर आपको पूछा है विकास की किस अवस्था में होता है। तो देखिए इन्फेंसी स्टेज में तो आपका होगा नहीं आपका। अब यहां पर आपको दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और आपका एडोलसेंस। हिंट मैंने आपको दे दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि आपका 2 से 7 साल तक का मैंने आपको हिंट दे दिया। तो जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड की जो आपकी स्टेज होती है, इसमें कितना साल तक का बच्चा होता है? इसमें बच्चा होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है। तो इसमें बच्चों को ये गेम खेलने शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें बच्चों को इसी स्टेज को कहा जाता है टॉय एज कहा जाता है, यानी कि इस अवस्था को कहा जाता है
खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। टॉयज किसको कहा जाता है? खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। सबसे बच्चा जो खिलौने से खेलता है वो आपका इसी अवस्था के अंदर आपका खेलना शुरू कर देता है। आपके सीटेट के एग्जाम में एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है, ठीक है, कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है, या तो कल्पनाशीलता वाले के नाम से पूछ लेगा या फिर आपका प्रतीकात्मक गेम्स वाले से पूछ लेगा कि वो बच्चा किस स्टेज के अंदर आपके खेलना शुरू कर देता है। तो आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपका खेलना शुरू कर देता है। जैसे गुड्डे को बना देगा राजा और गुड़िया को बना देगा आपका रानी बना देगा। तो इस स्टेज के अंदर आपका बच्चा खेलना शुरू कर देगा। इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी यानी कि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा आपके जिज्ञासा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चा पुटअप करता है वो आपका इसी स्टेज के अंदर करता है, ठीक है। हर चीज के पीछे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा बच्चा इसी स्टेज के अंदर पूछेगा। सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए जो संवेदनशील काल है, ठीक है, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो आपका पीरियड होता है वो आपका यही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जो आपका पीरियड होता है वो आपका कौन सा होता है? आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। देखिए 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है, तो 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है जो लैंग्वेज को सीखता है। लैंग्वेज कौन सी होती है? उसकी मातृभाषा होती है। तो अपनी जो मातृभाषा को सीखता है वो सीखता है अपनी फैमिली से, अपनी परिवार से। तो अपनी फैमिली से सीखता है तो किसके माध्यम से सीखता है? वो सीखता है अपने इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि अनुकरण के माध्यम से। किससे? अनुकरण के माध्यम से, यानी कि अपने कॉपी करके सीखता है। जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है उसी भाषा को कॉपी करके सीख लेता है। परिवार में अच्छी भाषा बोली जाती है तो अच्छी भाषा को कॉपी कर लेता है, बुरी भाषा बोली जाती है तो बुरी भाषा को कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने हमेशा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि उसी भाषा को इमिटेशन के, अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। इसलिए लैंग्वेज के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड किसको माना गया है? आपके अर्ली चाइल्डहुड को आपका माना गया है, ठीक है। तो आपका जो प्रतीकात्मक खेल जो बढ़ते हैं और जो संज्ञानात्मक विकास को जो समर्थन देता है वो कौन देता है? आपका अर्ली चाइल्डहुड देता है। आंसर आपका यहां पर सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक।